अगर आपके फ्रिज में 2-3 महीने पुराने सिरप्स पड़े हुए हैं और आप समझ रही हैं कि ये बच्चों को दोबारा मैं दे दूँगी, यूज़ हो सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि मेरी वीडियोज़ होती ही बच्चों की सेहत और बच्चों से रिलेटेड। तो आज हम बात करेंगे कुछ मेडिसिन्स, कुछ सिरप्स के हवाले से। सबसे पहली चीज़ तो ये देखें, नोरसिलाइन ड्रॉप्स का मेरे पास बहुत सवाल आता है, मैम ये नोज़ में जो ड्रॉप्स डालते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि 30 दिन के बाद आपने ख़त्म कर देना है, तो ये सच है कि नहीं है सच? इस तरीके के बहुत सारे सवालात। मैंने 6 महीने से लेके 18 महीने तक के बच्चों के लिए एक डाइट प्लान बनाया हुआ है रिटन फॉर्म में, पीडीएफ, और साथ ही साथ रेसिपीज़ भी बनाई हुई हैं। ये दोनों पीडीएफ्स कंप्लीटली रेडी हैं। अगर आप लोगों को अपने बच्चों के लिए एक प्लान चाहिए, रेसिपीज़ किस तरीके से मंथ वाइज चेंज करनी होती है, टेक्सचर कैसे चेंज करना होता है ताकि चबा सके, क्योंकि चबाने की आदत नहीं है, किस तरीके से आएगी, तो कब कब सही वक्त के हिसाब से खाने के टेक्सचर को चेंज करना है, तो ये उन पीडीएफ्स में लिखा हुआ है। आप जाके व्हाट्सएप के इस दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए और डिटेल्स हासिल करें। बहुत से पेरेंट्स एक्सपायरी डेट देखते हैं 2028 की है, मैंने तो 2026 में ख़रीदा है, तो अभी तो ये चलेगा। अब उन्हें ये नहीं आइडिया होता कि ये कौन सी दवाई है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़ाहिर सी बात है ये भी नहीं पता होता कि ये एंटीबायोटिक है भी कि नहीं है, बुखार की दवा है, खांसी की दवा है, कौन सी है, मैम ये विटामिन डी के ड्रॉप्स हैं, ये सनी डी ड्रॉप्स हैं, ये रखने हैं कि नहीं रखने, हज़ारों सवाल आते हैं। न्यू मदर, उसको तो कुछ भी नहीं पता होता। खैर, तो इस तरीके की बहुत सारी बातें। अब आपको पहले तो अपने दिमाग में कुछ डिवीज़न कर लेनी है। देखिए, एक दवाइयाँ हमारे पास होती हैं जो हम एज़ अ पीडियाट्रिशियन बहुत मुश्किल से देते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट दी जाती हैं, लेकिन नहीं देनी चाहिए। ये एंटीबायोटिक्स की निशानी ये होती है कि ये पाउडर वाले होते हैं, ठीक है? इसके अंदर आपने पानी मिलाना होता है, एक मियाद लिखी हुई होती है, यहाँ तक पाउडर वाला आपने पानी जो है डालना है। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं ना, ये कम से कम 7 दिन, क्योंकि बच्चे को 7 दिन का, 5 दिन का कोर्स कराया जाता है। इतने टाइम के लिए कुछ दवाइयाँ होंगी जो बोलेंगे 10 दिन के लिए, कुछ दवाइयाँ होंगी बोलेंगे 14 दिन के लिए। उस दवाई के डब्बे के पीछे या बोतल के पीछे लिखा हुआ होता है, प्लीज़ उसको पढ़ा करें, ठीक है? दूसरी बात पे आ जाते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास है नोरसिलाइन पी के ड्रॉप्स हो गए, आँखों के ड्रॉप्स हो गए, ठीक है? ये जितने भी ईयर के ड्रॉप्स हो गए, ये जो हमारी 3 जगहों के ड्रॉप्स हैं, ये जिस तारीख को आपने खोले हैं ना, उस तारीख के बाद से लेके 30 दिन के अंदर-अंदर आपने इस्तेमाल करने हैं। कर लिए ठीक है, नहीं किए डिस्कार्ड कर दें। तीसरी चीज़ पर आ जाइए, मल्टीविटामिन्स, माईफॉल है, माल्टोफर है, रूबीफर है, आयरन के ड्रॉप्स, विटामिन डी के, सनी डी, विटामिन ए के, एबीसीडी, ओएमजी, बहुत सारे आप लोग बताते हैं कि हम ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। देखिए, इनका ये केस होता है कि ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप इनको इनके एक्सपायरी डेट तक रख सकते हैं, ठीक है? लेकिन आपको लग रहा है कि लीक हो रही है, ठीक है, सही से ढकना नहीं बंद हुआ हुआ, लेट ही रह गई, दवाई लीक हो रही है, आगे पीछे फैल गई है, नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि आपने ढकना सही से नहीं बंद किया हुआ। सही है? अगर बोतल खड़ी-खड़ी रहती है, सही टाइट ढकना बंद होता है, फिर तो आप उसको 3 महीने रख लें, 4 महीने रख लें। देखिए, अगर आप विटामिन डी इस्तेमाल कर रही हैं ना डेली, तो उसे 3 महीने में पहले ही खत्म हो जाना है। सही विटामिन ए इस्तेमाल करें, किसी ने रूबीफर दिया है, किसी ने माल्टोफर दिया, 3 मंथ्स का ही कोर्स होता है, उसका वो आपने कर लिया। विटामिन डी हमने ज़्यादा अरसे तक के लिए पिलानी होती है, लेकिन वो 10 ml का इतना सा तो वो ड्रॉपर होता है, तो वो इस्तेमाल हो जाता है। दूसरे पे आ जाते हैं, हमारे पास जिंक आ जाता है, जिंक के सिरप, जिंकोल के नाम से है, जिंकेट ओडी के नाम से है, इस तरीके से। अब ये जो सिरप्स होते हैं, ये आपने कोशिश करनी है कि जब तक इसका रंग नहीं तब्दील हो रहा, स्मेल नहीं तब्दील हो रही, ठीक है, ढकना सही से बंद है, 2 से 3 महीने तक बस रखें। अगर खोल लिया है, उसके बाद स्टार्ट कर दें, ठीक है? कफ सिरप्स पे आ जाते हैं, सिफाइल है, ब्रेटनेल है, और भी बहुत सारे आप लोगों के होते हैं। तो ये वाले जो कफ सिरप्स हैं, ये भी आपने यूजुअली लोग, क्योंकि ये तो एक अरसे तक चलते हैं ना, ये ज़रूर फ्रिज में मौजूद होते हैं। इनको भी आपने टाइट, अगर ढकना बंद है सही से, तो फिर तो आप रख लीजिए 2 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए। लेकिन आपका जो एक वो होना चाहिए ना अपने बच्चे की सेहत को लेके, वो ये कि जब डॉक्टर ने 2 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते के लिए आपको कहा है कि ये सिरप पिलाना है, वो बोतल पहले ही आधी से कम हो चुकी होती है, जब 2-2 3-3 टाइम हम सिरप दे रहे होते हैं, तो फिर रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आप उसको बचाएं। मेरा तो आपको मशवरा यही है कि डिस्कार्ड कर दें, ज़रूरत नहीं है उस दवाई को दोबारा इस्तेमाल करने की। कोफर्ब के ड्रॉप्स छोटे बच्चों को दिए जाते हैं, बस उसको इस्तेमाल करें, जो उसकी एक्सपायरी डेट है आप उसको यूज़ करें, लेकिन वो महीने के अंदर अंदर उसको डिस्कार्ड कर दें। ओआरएस पे आ जाते हैं, लोग कहते हैं ये ओआरएस 500 ml की बोतल है, बना बनाया है, लो ऑस्मोलर है, इन्होंने कहा है 12 घंटे में इस्तेमाल कर लें, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं यूजुअली लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि पेडिट्रॉल का जो नॉर्मल बड़ों वाला अडल्ट का आता है ओआरएस, आप वो भी दे दें,
कोई इशू नहीं है, लेकिन उसकी लाइफ 24 आवर्स है। अब मदर्स क्या करती हैं, मैम वो इतना ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, मैंने क्या किया, एक चमचा निकाल के बना दिया, बाकी वो पैकेट बंद करके मैंने रखा हुआ है। नहीं, पूरा बनाएं 4 ग्लास में, और जितना बच्चे को वो रिक्वायरमेंट है, उसको जितनी मैंने बताई हुई है या आपको जितना डॉक्टर ने बताया हुआ है, आपने उतना पिलाना है। जो बच गया उसको डिस्कार्ड कर लें, खुद पी लें या फेंक दें, अगले दिन नया ORS बनेगा। ठीक है, तो ये छोटी चीज़ें हैं। आई होप मैंने मैक्सिमम दवाइयाँ जो कॉमनली होती हैं, निलस्टैट के ड्रॉप्स जो हम छालों में सफ़ेद जो बन जाते हैं, उसके लिए बच्चों को देते हैं, तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि वो भी आपने विद इन टाइम 1 मंथ से ज़्यादा कोई ड्रॉप्स ना रखें। सही। अच्छा, अब हमारे पास कुछ जेल्स आ जाती हैं, कोई क्रीम्स आ जाती हैं, ये सूडो क्रीम्स हैं, और हमारे पास जेल्स हैं डेक्ट्रिल, इसके अलावा हमारे पास सोमो जेल है, और भी बहुत सारी जेल्स आप लोग रख लें अपने हिसाब से। अब इतना ज़्यादा हम नहीं वीडियो पे बता सकते। तो ये है कि उन जेल्स का आपने इसी तरीके से ख्याल करना है कि सही से टाइटली पैक्ड हो, जो उसकी एक्सपायरी डेट है उसी के अंदर आपने इस्तेमाल करना है। आपको लग रहा है कि उसका उसमें स्मेल आ गई है, ये कलर वैसा नहीं रहा, तो आपने चेंज कर देना है। पैनाडोल एंड ब्रोफिन की बात कर लेते हैं। देखें, ये दवाइयाँ, इसमें जो एक्सपायरी डेट होती है आप तब तक के लिए रख सकते हैं, लेकिन जब हम लोग पैनाडोल का जो वो ड्रॉपर लगाते हैं ना उसके ऊपर ढकना, तो वो ढीला होता है, तो वो लीक बहुत करता है। तो वो ड्रॉपर निकाल के उसका अपना जो ढकना होता है ना, अपना कैप, वो टाइट से बंद किया करें। मेरे बहुत लीक हुए हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है। सही है, खुले रहेगी बोतल, बाहर का दर्जे हरारत, बाहर की नमी, बाहर के जरासीम, ये सब उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। उसकी वो तासीर नहीं रहती जैसे दवा की तासीर होनी चाहिए। ठीक है, तो फ़ायदा कोई नहीं है। पैसे बचा के भी बच्चे की तबीयत में ज़्यादा तब्दीली नहीं मिलेगी आपको। छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, ख्याल कर लें इनका। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे जैसे ये मेरे पास एक D-Max है, ठीक है। अब D-Max के पीछे इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि स्टोर बिलो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब 30 डिग्री दर्जे हरारत हो ही ना जाए हमारे यहाँ, ज़्यादातर लोग गर्म इलाकों के होते हैं और आजकल तो वैसे ही बहुत गर्मी है। अब मैं अगर आपको बोलूँ ना कि उसको अलमारी में रखें, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि किचन की अलमारी में रखें, ठीक है। किचन की कैबिनेट स्टूलों के ऊपर होती हैं, वो इतना ज़्यादा वो गर्म हो जाता है, तो उसकी बात नहीं हो रही। फ्रिज में स्टोर कर लें, ठीक है। अगर फ्रिज में स्टोर नहीं कर रही हैं, तो अपनी जो कपड़ों वाली अलमारी होती है ना, वहाँ पर एक सेक्शन बनाएं और वहाँ पर ट्रे के अंदर इसको स्टोर करें। मैं ट्रे में रखती हूँ कबर्ड के अंदर, और मुझे पता है कि मेरे कमरे में यहाँ डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती, मेरा कमरा ये बहुत तपता नहीं है, तो ऐसे कमरे की अलमारी के अंदर उसको रखें, या ऐसी साइड पे रखें कि जहाँ तपिश ना हो, या ड्रेसिंग टेबल पे, साइड टेबल पे कोई ना कोई एक बना लें। बच्चों की पहुंच से भी दूर रखना है, तो बहुत सारे हैक्स आ गए हैं, उसको अपनाएं। ड्रॉर बंद होनी चाहिए और दवाई वहाँ पे स्टोर आप कर सकती हैं। दवाइयाँ कभी लिटा के मत रखा करें, खड़ी करके रखें, ताकि बॉटल का कैप लीक हो भी रहा हो तो ना लीक हो। ठीक है, इन तमाम छोटी छोटी बातों का आपने ख्याल करना है।